तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ऑल थ्री स्क्वायर्स निकालने वाले हैं इस फिगर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें तीन जो फिगर दिए गए हैं, यानी कि तीन स्क्वायर दिए गए हैं। एक स्क्वायर ये है जो नीला वाला है, और ये एक दूसरा है लाल वाला, और यहाँ पर एक काला वाला जो है स्क्वायर हमें ये एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इतनी दूराई जो है वह 7 है, और यहाँ से इतनी दूराई जो है वह 3 दी गई है। तो इनका हमें एरिया निकालना है, आखिर कितना यह एरिया होगा। ठीक है, इन तीनों का एरिया हमें बताना है, यानी जोड़ करके बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़े वाले स्क्वायर को हम x मान लेते हैं, यानी इसकी भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक x है, और यह जो दूसरा लाल वाला स्क्वायर है इसकी भुजा y मान लेती हैं। ठीक है, यानी कि ये भी y होगी, क्योंकि स्क्वायर में जो होती है चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 27 है। तो अगर हम x में y जोड़ें तो यह बराबर हो जाएगा 27 के, हो जाएगा। ठीक है, तो 27x + y बराबर हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ से ये देखें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, x होगी, और यहाँ से इस लाल वाले तक की दूरी ये y होगी, ये y होगी, और यहाँ से यह बड़े वाले स्क्वायर की जो लंबाई होगी यानी ऊंचाई होगी, जो भी, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो ये भी x होगी। तो अगर हम x में से ये y घटाएं तो 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी x में से y घटाएंगे तो यह इतना बचेगा, यानी पूरे में से इस लाल वाले को घटा दें यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक का बचेगा, और वह है आपका 7। तो अगर हम लिखें x में से अगर हम y को घटाएं तो हमें मिलेगा बराबर में 7। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है कि दो इक्वेशन है, पता है क्या है, x + y बराबर 27 और x - y बराबर 7। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, y से y कट जाएगा, और x को हम जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y इसमें एक प्लस का था और एक माइनस का था, इसलिए y से y कट जाएगा। तो 2x बराबर 27 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर आ गया आपका 34। अगर 2 से इस 34 को काटें तो 17 दूनी होता है 34, तो x बराबर आपका आ जाएगा 17। तो देखिए आप समझ गए होंगे कि पहले वर्ग की भुजा हमें मालूम हो गई है, x बराबर कितना है, 17 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 17 हो गई मालूम हमें, क्योंकि x का मान 17 आ गया। अब देखिए अगर आप y का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस x + y में से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 17 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी है, 27 है। तो 17 27 में से घटाएंगे तो हमें y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, यानी 27 में से हम 17 को घटा देंगे, क्योंकि x का मान हमारा 17 आया, तो y बराबर आ जाएगा 10। तो देखिए हमें मालूम हो गया है, यहाँ पर इसकी भुजा जो दूसरा वाला जो लाल वाला आपका स्क्वायर है उसकी भुजा हमें मालूम हो गई 10। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हमें देखना होगा कि यह छोटे वाले काले वाले स्क्वायर की भुजा कितनी होगी। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, 10 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, तो इतनी दूरी कितनी होगी, अगर पूरी 10 है तो यहाँ यह 3 है इतनी, तो इतनी दूरी कितनी होगी, 7 होगी। 7 होगी क्योंकि 10 में से 3 जाएगा तो कितनी आएगी, 7 आएगी। अब देखिए हमें सभी की जो है भुजाएं पता लग गई हैं, यानी कि पता है हमें तीनों जो वर्ग हैं उनकी तीनों की भुजाएं हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इनका हम एरिया ऑफ ऑल थ्री स्क्वायर्स निकालेंगे, यानी कि तीनों का एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले का एरिया क्या होगा, पहले का, क्योंकि भुजा 17 है तो 17 का वर्ग करेंगे, क्योंकि स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि जो भी आपकी जो भुजा है, जितनी लंबाई है भुजा की, उसका वर्ग कर देंगे, यही आपका एरिया हो जाता है।
ठीक है, यानी क्षेत्रफल हो जाता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पहले वर्ग की भुजा कितनी है, 17 है, तो 17 का वर्ग, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है, 10, तो 10 का वर्ग, और तीसरे वर्ग की भुजा जो है 7 है, उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर इनका तीनों का किया हमने। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, और 10 का होता है 100, और 7 का 49। तो इनको जोड़ेंगे